जय हिंद फ्रेंड्स। ये कतार के अंदर जो अपने 8 नेवी ऑफिसर है उसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं आपसे, और उसके लिए जितने भी अपडेट्स आए हैं वो सब हमारी चैनल के ऊपर हमने आपके साथ साझा किए हैं। और आज का जो अपडेट आया है, आज की खुशखबर भी है, तो वो मैं आपके साथ में रखना चाहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं हम कतर की। तो कतर के अंदर में जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा पाने वाले भारत के पूर्व अधिकारियों को उम्मीद की किरण दिखाई दी है। जिस तरह से वो लोग को मौत की सज़ा सुनाई दी गई थी कतार की एक कोर्ट के द्वारा, तो उसके अंदर एक राहत की खबर ये है कि जो नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को एक उम्मीद नज़र आ रही है। कतर की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को दी गई मौत की सज़ा के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली है। सूत्रों की माने तो इन 8 भारतीयों ने व्यक्तिगत तौर पर अदालत से यह अपील की है, मगर इसमें भारत सरकार ने मदद जरूर की है। बता दें कि जो जिस तरह से सब न्यूज़ के अंदर खबर चली है, उसके निजी जो बात करें हम, तो पहले निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम करने वाले पूर्व नौसेना कर्मियों की रिहाई के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए और किए गए प्रयासों पर रिपोर्ट दी थी। इन 8 भारतीयों को कथित तौर पर जासूसी के आरोप में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जब इन लोग को गिरफ्तार किया गया तभी उनको कुछ भी कतर सरकार ने कहा नहीं था कि किस जुल्म में उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। दरअसल 8 भारतीयों के पिछले महीने 26 अक्टूबर को कतार की अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई दी थी। हालांकि कतार अदालत के इस फैसले को भारत ने फैसले को चौंकाने वाला बताया था और मामले में सभी कानूनी विकल्प तलाशने की बात कही थी। सरकार ने कहा था कि कतर अदालत की ओर से सजा याफ्ता भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को राहत दिलाने के लिए सभी प्रयास किया जा रहे हैं। फिलहाल अब मौत की सज़ा के खिलाफ अपील दायर की गई है। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत इस मामले में कतार के अधिकारियों से बातचीत कर रहा है और सरकार भारतीय नागरिकों को सभी कानूनी और काउंसिलर संबंधी सहायता देने जारी रखेगी। इस पूरी प्रक्रिया में फैसले को कतार सरकार द्वारा गोपनीय रखा गया था। न तो कतार के अधिकारियों और न ही नई दिल्ली ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन सभी भारतीय नौसेनाओं के पूर्व अधिकारियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हम मृत्युदंड के फैसले से हम बेहद स्तब्ध हैं और विस्तृत फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे। इस मामले की कार्यवाही की गोपनीय प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो इस तरह से हम आपको बता दें कि कतर के अदालत ने निजी सुरक्षा कंपनी अल दहरा के साथ काम करने वाले 8 पूर्व भारतीय नौसैन्य कर्मियों को 26 अक्टूबर को मौत की सज़ा सुनाई थी। इन 8 कर्मियों को कथित तौर पर जासूसी के एक मामले में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार कर लिया गया था। 8 भारतीय निजी कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे, जो एक ओमानी नागरिक रॉयल ओमानी वायुसेना के सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर के स्वामित्व वाली एक रक्षा सेवा प्रदाता कंपनी है। कतर में भारत के राजदूत ने इसी साल 1 अक्टूबर को जेल में इन कर्मियों से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, इन 8 में से कुछ के परिवार ने कतर में मुलाकात की है। मौत की सज़ा पाने वाले में कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरेंद्र तिवारी और कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर
अमित नागपाल और नाविक रागेश इसके अंदर शामिल है। इस तरह से ये सब लोग जो कतार की अदालत में बंद है और उसको सजाए मौत सुनाई गई है। लेकिन फिर भी भारत के जिस तरह से जो कोशिश की है वो हिसाब से आज उन लोग की जो अर्जी है उसको मंजूर की है और रिपोर्ट उसकी दाखिल की है। अभी देखना है कि किस तरह से इन लोग के साथ कार्यवाही होती है, किस तरह से ये लोग रिहा होते हैं या फिर मौत की सज़ा कम होकर और कोई सज़ा उसको सुनाई दे। लेकिन जब कोई भी गुनहगार हो उसको कभी भी कौन से गुनाह के अंदर उसको दाखिल किया गया है वो आज तक भी कतर के गवर्नमेंट ने उसको किसी को भी कुछ नहीं कहा कि किस जुर्म के अंदर उसको सजाए मौत दी जा रही है। लेकिन बस ये मीडिया के अंदर से जो पता चलता है वो हिसाब से ये है कि उसको इजराइल में जासूसी करने की वजह से सजाए मौत दी गई है। जय हिंद।